दोस्तों, परिणाम चाहे जो भी था, इतिहास याद रखेगा कि कोई जो था अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए 8 देशों से अकेले लड़ गया था। दोस्तों, आपने एक साउथ मूवी देखी होगी, उस मूवी में एक ही डायलॉग था, पुष्पराज झुकेगा नहीं। दोस्तों, ईरान को जो पसंद करते हो, जो ईरान को नापसंद करते हो, उन दोनों ने कहा कि खामेनेई में दम था, जो अमेरिका शक्तिशाली देश से लड़ने की शक्ति रखता था। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और सेना के प्रमुख और सुरक्षा सलाहकार एक बंकर में अपनी कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं और तीनों एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना मार्शल और सेना के प्रमुख तीनों एक ही जगह पर उपस्थित रहते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जरिए उन्हें ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उनके उस बंकर पर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही अटैक करते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई समेत कई सेना प्रमुख उस अटैक में मारे जाते हैं। जैसे ही खामेनेई की मौत की खबर ईरान में पहुंचता है तो ईरान में एक शोक दौड़ जाता है। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया जाता है और 7 दिन का अवकाश घोषित किया जाता है। दोस्तों, जो ईरान है उसमें 90% मुस्लिम आबादी है और इसमें शिया संप्रदाय के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। ईरान के पास देश का चौथा सबसे कच्चा भंडार का उत्पादन है। दोस्तों, जैसे ही उस हमले पर अटैक किया जाता है तो खामेनेई और खामेनेई के बहू, पोते, दामाद और साथ ही उनकी 14 महीने की एक पोती होती है, वो भी इस अटैक में मारी जाती है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होने का क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो इजराइल होता है वह जो परमाणु बम बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है और वह परमाणु बनाने की अपना जो है कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ही परमाणु बनाने की परीक्षण स्टार्ट कर दिया था, अमेरिका और इजराइल को शक था कि कहीं ये परमाणु बम न बना ले। जैसे अमेरिका इजराइल को पता होता है तो वो दोनों कहते हैं कि आप परमाणु बम न बनाइए। लेकिन जो ईरान होता है वह बार बार अपना परीक्षण कर रहा था, बार बार उसको बना रहा था और उन्होंने यूरेनियम और कई सारे ऐसे घातक हथियार उन्हें बनाकर रख लिया था। जो अमेरिका और इजराइल होते हैं उन्हें शक था कि इनके पास यूरेनियम की काफी मात्रा में स्टोर करके रख लिया है, जिससे अपना परमाणु यंत्र बना सकते हैं। इजराइल और अमेरिका इन्हें बार बार मना कर रहा था कि ऐसा काम मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो। 2025 में इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया था और इन्हें आत्मघाती हमला करके सचेत किया था कि ऐसा काम दोबारा आप न करो, लेकिन इन्होंने माना नहीं था। इन्होंने फिर अपना बार बार परीक्षण करते रहे, बार बार अपनी हरकतें इन्होंने करते रहे। इसके बाद जो अमेरिका होते हैं, जो इजराइल होते हैं, उन्होंने इनके ऊपर बार बार इन्हें मना कर रहे थे कि अपना जो परमाणु यंत्र है, जो यूरेनियम है, उन्हें वापस कर दो और वापस करने के साथ साथ अपना जो है काम यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन जो ईरान होता है वो नहीं मान रहा था, वो अपनी परीक्षण बार बार कर रहा होता है। लेकिन जो ट्रम्प होते हैं वो कहते हैं कि इनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी, इनको सीधा एक्शन लिया जाएगा। अब जैसे है ईरान के ऊपर एक्शन लेते हैं तो इसमें 48 ईरान नेता मारे जाते हैं और साथ में देश के सर्वोच्च नेता खामेनेई जी की मौत हो जाती है। दोस्तों, जो खामेनेई थे वो देश के सर्वोच्च नेता थे। लोग उन्हें शिया संप्रदाय के गुरु मानते थे, अपना धर्म मजहब के गुरु मानते थे और इनका जो है अटैक में मौत हो जाता है। जो अमेरिका होता है, इजराइल होते हैं, ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त आत्मघाती हमला करते हैं, जिसमें काफी विद्यालयों पर हमला किया था, जिसमें 45 छात्राओं की मौत हो गई थी और काफी बच्चे उसमें मारे गए थे। दोस्तों, खामेनेई की मौत सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।